सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक क्या होते हैं? कारक इन्हीं कारकों से यही कारक जो होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ने, पर, पे, से, के लिए, ये सब कहलाते हैं कारक, जो कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने का या एक इंसान से दूसरे इंसान को जोड़ने का कार्य करते, वो कहलाते कारक। इन्हीं कारकों से हमारे सारे कर्म, करण, कर्ता, ये सब चीजें पूर्ण होती है। सबसे पहले हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे। बेसिक चीजों में से 3 लिंग देखिए। लिंग, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। सबसे पहला होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग आप लोग को समझ में आता है, जिसमें हम किसी स्त्री की बात करते हैं, लड़की की बात, ऐसा बोल सकते हो, गर्ल्स, है ना। रीता, सीता, गीता, बबीता, ये सब। फिर होता है पुरलिंग, इसमें पुरुष के बारे में बात करते हैं। पुरलिंग यानी पुरुष, राम, श्याम, मोहन, ये सब कहलाते हैं पुरलिंग। उसके बाद होता है नपुंसकलिंग, जो ना स्त्रीलिंग में होता है ना पुरलिंग में होता है, वो कहलाता है नपुंसकलिंग। निर्जीव चीज बोल सकते हैं, जैसे पेन, ठीक है, फल, पेंसिल, किताब, कॉपी, ये सब चीजें। उसके बाद ये हो गए हमारे लिंग, 3 प्रकार के लिंग। अब उसी प्रकार वचन देखिए, यहाँ पर वचन होते हैं 3 प्रकार के। ऐसे हम लोगों ने अभी तक 2 ही प्रकार पढ़े हैं लिंग के, वचन के, सॉरी। एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन, लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी होता है। एक वचन में हम किसी एक के बारे में बात करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं, ठीक है। द्विवचन में हम 2 के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि हम दोनों। बहुवचन में बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं, जैसे हम सब या हम, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या रहती है में, मतलब एक, हम दोनों यानी 2 आ गया, ऑब्वियसली आपका द्विवचन होगा। और बहुवचन में कोई संख्या नहीं होती, ये अनगिनत होते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे वचन। ये हो गए आपके 3 प्रकार के वचन, ठीक। अब हम पढ़ेंगे मेन कारक। यहाँ पर कारक जो होते हैं वो होते हैं आपके 7 प्रकार के। 7 प्रकार कौन कौन से होते हैं? इस 7 प्रकार में सबसे पहले जो होता है कारक में, वो होता है कर्ता। कारक में बिना कर्ता, कर्ता मतलब आप अपने आप को बोल सकते हैं, स्वयं को, यानी जब भी कोई काम करेंगे तो उस काम के लिए कोई ना कोई इंसान का होना बहुत जरूरी होता है, वो कहलाता है कर्ता। ऐसा बोल सकते कि कार्य को करने वाला, वो कहलाता है कर्ता। तो कर्ता हमेशा होता है ने मतलब जैसे राम ने, मैंने, तुमने, इसने, उसने, उन्होंने, ने आ जाता, वो कहलाएगा कर्ता, ठीक है। जैसे राम ने, ये हो गया। उसके बाद कर्म, अब कोई भी कर्ता काम तो अवश्य करेगा, ठीक है, यानी उसको कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। मैंने लिखा, ठीक है, तो जब ये लिखते हैं ना, मैंने लिखा, तो वो होता है कर्म, यानी कोई ना कोई कर्म करना होता है। ये लिखा मैंने, यहाँ पे उदाहरण देखिए, मैंने खाना खाया, मैं तो हो गया आप लोग का कर्ता, ठीक है। उसके बाद जो उसने कर्म क्या किया, खाना, यानी मुंह में जो खाना खाया वो हो गया कर, और फिर खाया, खाया तो वर्ब है, एटलीस्ट क्रिया, तो ये हो गया, यानी कि कोई भी कर्ता होगा वो कर्ता कर्म जरूर करेगा। अब होता है करण। करण का मतलब होता है से या के द्वारा, जिससे हमारा कोई भी कार्य पूर्ण होता है, ठीक है। जैसे पेन से लिखा, मैंने पेन से लिखा, तो ये हो गया, मतलब पेन से लिखा यानी मैंने किसके द्वारा लिखा, पेन के द्वारा। तो यानी मेरा जो काम पूरा हुआ वो किसके द्वारा हो रहा, पेन के द्वारा। यानी किसी से भी कोई कार्य पूर्ण होता है वो कहलाता है के द्वारा या से। उसके बाद होता है संप्रदान। संप्रदान अर्थात किसी को कोई चीज देना, देने के लिए होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण देखी, ये लिखा हुआ है कि मैंने भिखारी को दान दिया, ठीक है, ये लिखा मैंने। तो यहाँ पे भिखारी जो होता उसको दान देना, देने की क्रिया जो आ जाती वो कहलाती प्रदान। प्रदान मतलब ऐसे समझ लो, प्रदान का अर्थ होता है किसी भी को भी कोई चीज देना। फिर होता है अपादान, ये होती है आपकी पंचमी, ठीक। अपादान यानी किसी से अलग होना, एक जगह यहाँ भी से है, एक जगह यहाँ भी से, ये से के द्वारा, मैंने पेन से लिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ अपादान कौन सा है, अलग होने के लिए। अलग होने के लिए मतलब समझ में आता, किसी से भी अलग होना। कैसे अलग होगे, जैसे मैं स्कूल से घर आया, स्कूल से घर, यानी आप स्कूल से कहाँ हो रहे, घर के लिए अलग हो रहे हो, कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा बल्कि आप अलग हो रहे, तो ये हो जाता है आपको अलग होने के अर्थ में। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जो पत्ते हैं वो कहाँ से अलग हो रहे हैं, वृक्ष से,
ठीक। तो ये होता है अपादान। अपादान का मतलब होता है अलग होना। कर्ता मतलब हो गया हम स्वयं, कर्म मतलब हो गया कोई भी काम करना, करण मतलब हो गया किसी के भी द्वारा कोई कार्य पूर्ण होना, संप्रदान का मतलब होता है किसी को कोई चीज दान में देना है, किसी को कोई चीज देना जो देने के अर्थ में। अपादान मतलब होता है अलग होने के अर्थ में, किसी से कहीं दूर अलग होना। उसके बाद होता है संबंध। संबंध का मतलब होता है का की के। ये कैसे होता है, इसको बीच में आता है वो का की के संबंध। मेरे भाई का भाई, मेरी मम्मी के पापा, मेरे पापा के पापा, जिसमें का की के कोई एक रिलेशन बताता है वो कहलाता है आप लोग का संबंध। फिर होता है अधिकरण। अधिकरण का मेन अर्थ होता है अधिकार करना। अधिकार करना कैसे अधिकार करते हैं हम लोग, में पर पे, ये इसको पहचानने के तरीके, इसके चिन्ह है। ये जो मैं आपको ने को से को के लिए ये सब बता रही है चिन्ह है, मतलब ये पहचानने का तरीका है। जो 7 आपके कारक ही ये इनको पहचानने के तरीके, में पर पे। जैसे मैं टेबल पर बैठी हूँ, मतलब मैंने कहाँ अधिकार कर रखा है, टेबल पर। ठीक है। मैं घर में गई, तो मैंने अधिकार कहाँ रखा, घर में। यानी किसी पे भी अधिकरण अधिकार जताना वो कहलाता है अधिकरण, यानी 7वीं विभक्ति। 7वीं विभक्ति। फिर होता है संबोधन। संबोधन मतलब किसी को भी बुलाने के अर्थ में, हे हो, है ना, ये सब जो होता है ना, हे राम, हे श्याम, हे मोहन, उन सब चीजों के लिए इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो ये होती है आपकी 7 विभक्तियां। पहले इसको पढ़ने के लिए ऐसा पढ़ना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, संबंध का अधिकरण पर। ये होती है 7 विभक्ति पढ़ने का तरीका। अब मैं आपको इसके एक एक उदाहरण समझाना शुरू करती हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने ये पहली विभक्ति प्रथमा विभक्ति जो होती है वो आपकी 7 प्रकार की होती है। अभी मैंने बताया था जो कारक होते हैं वो 7 होते हैं, तो उसी प्रकार वो विभक्ति भी 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये संस्कृत में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ प्रथमा विभक्ति, ये हो गया कर्ता, और मैंने आपको बताया कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने, है ना। अब इसको पहचानना कैसा, ये देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण दे रखा है। फर्स्ट में इसका उदाहरण देखिए, ये लिखा रामः, तो ये राम तो हो गया आपका कर्ता। ये जो 2 बिंदु लगे ना, ये ने का काम करते हैं। ने मतलब ये जो इसका है ना, ये नेम का, रामः मतलब राम ने, पठती राम पढ़ता है, यानी कोई भी कर्ता आएगा, कोई भी इंसान आएगा, उसके लिए यहाँ पे 2 बिंदु लगा दी, ये होता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया रामः, तो ये संस्कृत में पठती। ये हो गया जैसे बालकः, बालक तो था ही सही, वो है। ये जो 2 विभक्ति हो गए वो ने का काम कर रहे, तो बालकः गच्छति, बालक जाता है। अब दूसरी विभक्ति जो होती है द्वितीया, वो होती है कर्म। ठीक है, कर्म करना मतलब किसी के भी किसी काम को करना। ठीक, अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, ये उदाहरण लिखा है, ये लिखा बालकः। मैंने आपको पहले बताया था ये आपकी प्रथमा विभक्ति, इसलिए विसर्ग आ गया, इसको कहते हैं विसर्ग। तो बालकः। पुस्तक, तो पुस्तक आप जानते हैं किताब। ये जो ऊपर बिंदु लगा हुआ है ना, ये कहलाता है इस कर्म को रिप्रेजेंट करता है। बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक को पढ़ता है, इस बिंदु का अर्थ होता है यहाँ पर। अगर इसको हिंदी में करेंगे तो पुस्तक को पढ़ता है। फिर होता है बालः, बालः मतलब लड़का। ठीक है, तो यहाँ पे उसका नाम हो गया। ठीक, बालः ग्रामम, ग्रामम के लिए हम लोगों ने लगाई बिंदी, मैंने अभी बताया था ये बिंदु का काम करेगा। मतलब बालः ग्रामम गच्छति, बाला गांव को जाता है या गांव जाता है, तो ये हो गया उसका कर्म। अब तीसरी विभक्ति देखिए, यहाँ पर जो आपकी तीसरी विभक्ति है ये देखिए तृतीया विभक्ति है, ये आपकी तृतीया विभक्ति है। इसको मैंने आपको बताया था, इसको से या के द्वारा, करण है ना, से या के द्वारा पता करते इसका चिन्ह है। अब इसको इंग्लिश का उदाहरण देखिए, कृष्ण, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। प्रथमा, ये हो गया आप लोग का बिंदु लग गया क्योंकि हमारा कर्ता है। यानेन, यानी यान, ये यान तो था ही सही, इसमें एक ही मात्रा और न लगा दिया, इसका अर्थ होता है से या के द्वारा। कृष्णः यानेन गच्छति, कृष्ण यान से, ये जो एक ही मात्रा और न लगा ना, इसका मतलब होता है यान से जाता है, कृष्ण यान से, यानी कोई भी गाड़ी से जाता है। छात्रः कंदुकेन क्रीडति, छात्रा मतलब लड़का या छात्र, विद्यार्थी बोलते हैं, विद्यार्थी। कंदुक, कंदुक का मतलब होता है गेंद, एक ही मात्रा और न लगा हुआ, इसका मतलब से, छात्र गेंद से खेलता है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का, यानी एक ही मात्रा और न लग गया, इसका अर्थ हो जाता है से। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति दे दिए, देखिए इसको कहते हैं संप्रदान। संप्रदान मतलब किसी को भी कोई चीज दान में देना या किसी कोई चीज देना, जरूरी नहीं दान में देना, बस किसी को भी देना। इसका उदाहरण देखिए,
रमेशः करता है, यहाँ पर करता था। रमेशः अध्ययनाय विद्यालयम गच्छति, है ना। रमेश अध्ययनाय, आ की मात्रा जो य लगा हुआ ये मैंने इसीलिए डैश लगा रखा कि आपको विभक्तियां पता चलती रहे कि आप कौन सी विभक्ति पढ़ रहे हो। ठीक, रमेशः अध्ययनाय, रमेश अध्ययन के लिए, ये जो आ की मात्रा यह लगा ना इसका अर्थ होता है के लिए। रमेश अध्ययन के लिए विद्यालय, यानी एक कर्म कर रहा है, कहीं जा रहा है ना वो, तो विद्यालय गच्छति। रमेश अध्ययन के लिए विद्यालय जाता है, ये इसका अर्थ हो गया। अगला देखिए, धनिकः भिक्षुकाय दानम ददाति। धनिक मतलब अमीर आदमी, भिक्षुकाय मतलब भिक्षुक के लिए। आ की मात्रा यह लग गया, यहाँ पे देखिए अ की मात्रा यह लग गया, भिक्षुकाय। धनिक भिक्षुक के लिए दान देता है, ये हो गई आपकी चतुर्थी विभक्ति। अब होती पंचमी अपादान, मैंने अभी बताया था, जिसमें हम कोई भी चीज अलग होने के अर्थ में उपयोग करते हैं। ठीक है, अलग होने का अर्थ आएगा। अब यहाँ देखिए, मैंने जिस की मैं आपको विभक्ति पढ़ाई है उन सब के नीचे मैंने इसीलिए आपको ऐसा अंडरलाइन करी कि आपको पता चले कि हम कौन सी विभक्ति में क्या पढ़ रहे हैं। आ की मात्रा यह लग गया, इसका मतलब संप्रदान हो गया। ए की मात्रा यह लग गया, इसका मतलब के द्वारा हो गया। उसी प्रकार यहाँ वृक्षात, वृक्ष, इसके लिए इसको पहचानने के लिए आ की मात्रा लगा लिया, ये हो गया वृक्ष। वृक्षात हिमा, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से बहती है। ये हो गई आपकी पांचवी विभक्ति। अब देखिए 6 नंबर वाली षष्ठी विभक्ति, मैंने आपको बताया था विभक्ति 7 प्रकार की होती है। अभी तक हम लोगों ने 4-5 पढ़ चुके हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अब हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। ठीक है, ये है हमारी षष्ठी विभक्ति। देखिए यहाँ पे ये षष्ठी विभक्ति में देखिए, इसका अर्थ मैंने आपको बताया था कि षष्ठी में संबंध का, की, के, इन चीजों के लिए उपयोग करते हैं। मैंने बताया था कि जिसमें एक दूसरे से, ठीक है, रिलेशन क्रिएट होता है वो कहलाता है का, की, के, यानी षष्ठी विभक्ति। उदाहरण देखिए इसका, सह रामस्य, इसमें राम तो आप लोगों ने पढ़ा, जो आधा स और ये लग गया ना, रामस्य। मातु अस्ति, वह, इसको लड़की के लिए बताते हैं, वह राम की, ये जो स और ये है ना, वह राम की माता है। अस्ति मतलब है, वह राम की माता है। इसी प्रकार आप कैसे बना सकते हो, सह रामस्य भ्राता अस्ति, वह राम का भाई है। या अपने लिए बना सकते हो, रामः महाम भ्राता अस्ति, राम मेरा भाई है। महाम लग जाता है इसके लिए। ठीक है, आप तो अभी इतना ही पढ़िए कि स और यह लग जाता है, इसका मतलब होता है कि राम का। ठीक, अब होता है अधिकरण, ये होती है आपके सप्तमी विभक्ति। इसके चिन्ह होते हैं में, पर, पे। इसके लिए क्या होता है, हमेशा जो भी आपका शब्द है उसमें एक ही मात्रा लग जाती है। ये लिखा सुधा मार्गे चलती, सुधा मार्गे, मार्ग आप लोगों ने पढ़ा, इसमें एक्स्ट्रा में एक ही मात्रा लगी। ये देखिए सह सुधा मार्गे चलती, सुधा मार्ग में चलती है, मतलब यह मार्ग पर चलती है। अगला देखो, ग्राम है परितः वृक्षा संति, ग्रामे मतलब गांव में, यानी ग्राम तो था ही सही, जो एक ही मात्रा हो गया वो गांव में। गांव में चारों तरफ, परितः मतलब चारों तरफ, गांव में चारों तरफ वृक्ष होते हैं या वृक्ष हैं। ये हो गई आपकी 7वीं विभक्ति। इसके लिए आपको इसके चिन्ह पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ जो हम आगे पढ़ेंगे वो देखिए आप लोग। आगे जो पढ़ने वाले एक शब्द होते हैं, शब्द रूप पढ़ने के लिए आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वचन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हमको अभी तक जो मैंने अभी आपको पढ़ा है सारे एक वचन पढ़ा है। अब हमको द्विवचन भी पढ़ना पड़ेगा, बहुवचन भी पढ़ना पड़ेगा। इसको कैसे पहचानते, ये देखिए, ये है आपका शब्द रूप। हम पढ़ेंगे आकारांत पुल्लिंग। पहले तो मैं आपको बता दूं आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत पुल्लिंग होता क्या है। देखिए, आप लोगों ने सीधा सीधा जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे मैंने लिखा राम, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आकारांत, क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है और कुछ भी नहीं है तो अ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने लिखा रामा तो ये क्या हो जाएगा, आकारांत, ऐसा। अगर मैंने लिखा रमा तो ये क्या हो जाएगा आपका आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, ये हो जाता आपका स्त्रीलिंग। इसको ऐसे
अगर मैंने लिखा रामू, रामू शब्द समझा, तो ये हो जाएगा आपका उकारांत। और पुरलिंग आपको समझ में आ ही रहा, लड़का है, ठीक। ये ऐसे अगर मैंने लिखा मान लीजिए पित्र, तो ये हो जाएगा आपका ऋचारांत, ऐसा ये हो जाएगा आपका ऋचारांत। ये भी पुरलिंगी होगा क्योंकि पिता है, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, अकारांत, उकारांत, इकारांत। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा रानी, तो बड़ी ई की मात्रा है, तो ये हो जाएगा आपका इकारांत। इसको ऐसे पढ़ते, इकारांत स्त्रीलिंग, ये हो गया ऐसा, ठीक। तो ये हो गया राम, अकारांत पुरलिंग, रामः अकारांत पुरलिंग, रमः अकारांत स्त्रीलिंग, रामू उकारांत पुरलिंग, पितृ ऋचारांत पुरलिंग, रानी इकारांत स्त्रीलिंग। अगर छोटी की मात्रा आगे मान लो मैंने ऐसी छोटी की मात्रा कुछ लगा दी, जैसे मान ले मैंने यहाँ पे लिखा है राजू, राजू बॉयज एंड गर्ल कोई सा भी हो सकता है, तो ये राजू जैसे मैंने पढ़ा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा उकारांत पुरलिंग, उकारांत पुरलिंग, ऐसा, ठीक है। लड़कियों में भी ऐसा होता है, तो लड़कियों में अगर ऐसा हो जाए इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, ऋचारांत स्त्रीलिंग, ऐसा भी होता है। जैसे मात्र, ये हम लोगों ने पढ़ा मात्र, तो ये तो ऋचारांत होगा ना, ये ऋचारांत स्त्रीलिंग, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो गया आपका ऋचारांत स्त्रीलिंग। ऐसे ही जो हम पढ़ेंगे सबसे पहला जिसकी स्टार्टिंग होती है आप लोगों की, वो होती है ये जो शब्द रूप जो होते हैं, ये वाला, ये देखिए शब्द रूप होते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहला उकारांत, अकारांत पुरलिंग। और कौन सी विभक्ति पढ़ेंगे हम? बालक। बालक की विभक्ति देखो, सबसे पहले विभक्ति ये होती है विभक्ति। फिर मैंने बताया है वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रथमा विभक्ति। हमने प्रथमा में मैंने आपको बताया था कि इसको प्रथमा में ऐसा होता है ने, ये पहला वाला पढ़ने के लिए। यहाँ से आप एक वचन में पढ़ेंगे बालक, मैंने बोला था 2 विसर्ग, ये ने, बालक ने। अगर बालको तो 2 बालकों ने। फिर हमने पढ़ा बालका, तो बहुत सारे बालकों ने, ऐसा पढ़ते हैं ना बच्चों ने, जिसमें गिनती नहीं होती है। इसका अर्थ हो जाएगा बालक ने, इसका अर्थ हो जाएगा 2 बालकों ने, इसका अर्थ हो जाएगा बालकों ने, ठीक है, बहुत से बालकों ने। अगला द्वितीय, इसको बताते हैं हम लोग को, ये कर्म करता, ठीक। तो ये हो जाएगा जो बिंदु लगा हुआ, इसका अर्थ बालक तो है इसे, जो बिंदु लगा उसको देखो, बालक को, 2 बालकों को, बहुत से बालकों को, ठीक है। अब ये होता है तृतीय विभक्ति के द्वारा। मैंने आपको बताया था ना किसी से कोई काम पूरा होता है के द्वारा। बालकेन, बालक के द्वारा, है ना, बालक द्वारा या बालक के द्वारा। बालकाभ्याम, 2 बालकों के द्वारा, ऐसा बोलते ना, 2 बालकों के। किसी से पूछा गया कि आपने यह खाना किसने खाया, तो अगला उत्तर देगा 2 बालकों ने खाया या 2 बालकों के द्वारा खाया, तो उस समय लिखते हैं बालकाभ्याम। तो ये लिखा हम लोगों ने बालकाभ्याम, यानी 2 बालकों के द्वारा। बालके यानी बहुत सारे बालकों ने, भाई इतना सारा खाना किसने खाया, तो बालके, बालके ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे बालकों के द्वारा खाया गया। अगला देखिए बालकाय, इसके लिए होता है के लिए, जब किसी को कोई चीज देने के लिए। बालकाय, बालक के लिए, ठीक है, बालक के लिए। अगला देखो द्विवचन में क्या आएगा? बालकाभ्याम। 2 यहाँ पर देखो, ये भी बालकाभ्याम, ये भी बालकाभ्याम, इसके नीचे आ रहा बालकाभ्याम। ये जो द्विवचन होता है ना, ये बहुत हद तक आपको सरल पड़ता है। जो शुरू का पहला, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, उसका बालको एक जैसा। फिर 1 2 3 यानी कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इसका में बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम एक जैसा। फिर सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी देखो, बालकयो, बालकयो, यानी कि आपको 2 अलग याद करना, 3 बीच के और ये 2 नीचे, एक जैसे याद करना। ये जो द्विवचन है थोड़ा हद तक सही सरल पड़ता है। एक वचन और जो बहुवचन होता है ना, ये आपके डिफरेंट अलग अलग होते हैं, ठीक। हाँ, अब हम कहाँ थे? चतुर्थी, बालक के लिए, बालका है, बालक के लिए, बालकाभ्याम, 2 बालकों के लिए। अगर हमने पढ़ा बालकेभ्य, तो बहुत से बालकों के लिए। अगला पंचमी विभक्ति, बालकात। बालकात का अर्थ क्या होता है? जब हम किसी से कोई चीज अलग होते हैं ना, तो बालकात, बालक से अलग होने का अर्थ है ना। ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि बच्चे कहाँ, बालक कहाँ से आया, तो बालक से अलग होके आया, तो बालकात यानी बालकात। अगला इसका जो द्विवचन होगा बालकाभ्याम, 2 बालकों से। इसका जो बहुवचन होगा बालकेभ्य, बहुत से बालकों से। तीसरा वाला देखिए, अगला वाला देखिए षष्ठी विभक्ति, बालकस्य। बालकस्य मतलब होता है बालक का,
ना, का की के पढ़ाया था मैंने सप्तमी विभक्ति में, का की के। तो बालक का, बालकयो मतलब दो बालक का, ठीक है। बाल का नाम मतलब बहुत सारे बालकों का। अगला सप्तमी विभक्ति देखिए, ये होता है सप्तमी बालके मतलब बालक पे या बालक पर या बालक में, ठीक है। तो बालक में, बालकयो दो बालकों में, फिर बालकेषु बहुत से बालकों में। अब जो संबोधन विभक्ति होती है, अगर आपने प्रथमा विभक्ति पढ़ रखी है तो सेम ऐसी कैसी आ जाएगी, जैसे ये संबोधन, ये बालका, तो यहाँ पे हो जाएगा हे बालका, और ये जो बिंदु एक लाइन है और ये है, इसको बोलते हैं हम लोग आश्चर्यबोधक, ठीक है, या विस्मय बोधक, दोनों निशान बोल सकते हैं। बस पहली जो विभक्ति उसके आगे आपको हे लगाना, हे बालका, ये बालको, तो हे बालको और ये लगा। फिर तीसरा बहुवचन में बालका, तो यहाँ आ जाएगा हे बालका। ये हो गए आपके संबोधन, मतलब बुलाने के लिए बोलते हैं ना हे बालक, तो ऐसा बोलते हैं हे बालका, ऐसे बोलने के लिए होता है संस्कृत में। अब इसी प्रकार से ये जो विभक्ति है, इसी प्रकार से आप ये विभक्तियां रख के देख सकते हैं। जैसे जहां पर आपने बालक रखा ना, उसकी जगह पे आप देव रख लो, जैसे देवः, फिर देवस्य, ऐसा, यानी बालक हटा देना, बालक, इसकी जगह पे देव रख दो तो देवस्य, है ना। यहाँ पे देव रख दोगे तो बालके है तो एक ही मात्रा को छोड़ दो, बालक, इसकी जगह पे देव रख दो तो देवे, ऐसे आप ऐसे देव हुआ, राम हुआ, रमेश हुआ, नर हुआ, वृक्ष हुआ, गज हुआ, मोहन हुआ, ऐसे बहुत सारे आप अकारांत पुल्लिंग आप अपनी मर्जी से रखकर इसको कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार बार जो पुनरावृत्ति करना, प्रैक्टिस करना, जो उसका पूरा पुनर्अध्ययन करना, वो इसी के द्वारा ये अकारांत पुल्लिंग होता है, ठीक, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है, सिंपल, तो ये हो जाएगा अकारांत पुल्लिंग। देव, राम, रमेश, है ना, नर, वृक्ष, ग्राम, गज, मोहन, ये देखो यहाँ पर ये सब, ग्राम, दीप, ये दीप भी यही होगा। उसके बाद फिर ये गज भी होगा, मोहन भी होगा। ऐसे आप धीरे धीरे सारे नाम अपनी मर्जी, जैसे पालक के रखे उसी जगह पे ऐसे सारे नाम रखकर आप इसको याद कर सकते हैं। आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी ये सब याद होना चाहिए। एक बार यदि आपने ये विभक्ति याद कर ली, उसके बाद आप कोई सी विभक्ति इसको रख के बना सकते हैं।